जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक लक्ष्य परिवार में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को, जो हमारे मित्रगण वरिष्ठगण सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को पावन पर्व गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि अभी 130वां संविधान संशोधन विवाद चल रहा है। आपने न्यूज में सुना होगा, अखबार में आपने पढ़ा होगा या अलग अलग जगह से आपने प्लेटफॉर्म से देखा होगा। आखिर ये क्या देखिएगा, क्या है हमारे भारत में हमारे भारत का जो संविधान है ना, उसमें कुछ प्रावधान थे। जैसे कि आपको पता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल, इन पर जो है यदि कोई आरोप लगता है, ठीक है ना, तो इनके ऊपर जो है डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये इन लोगों को सीधी सजा नहीं होती है। ये हम लोगों ने अक्सर सुना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वर्तमान में जो संविधान संशोधन जो विधेयक आपका आया है, वो ये कहता है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, यदि इन पर कोई आरोप लगता है ना, और मान लो आरोप लगा और उनको जो है जेल हो गई। अब उन्हें जेल हो गई तो 30 दिन तक मान लो वो जेल में रहे, तो उसमें ये नियम कर दिया है अभी कि भाई 30 दिन तक यदि वो लगातार जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है, तो 31वें दिन यानी कि अगला जो दिन होगा आपका, उस दिन मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद रिक्त माना जाएगा। कहने का मतलब है कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। इस तरह का प्रावधान किया गया। पहले क्या होता था कि भाई व्यक्ति जेल में है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना लंबा समय निकल जाता था। इसके बाद भी वो अपने पद पर बना रहता था, वो जेल में से ही सरकार चलाता। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा, दिल्ली में केजरीवाल ने जेल में रहने के बाद सरकार चलाई, ठीक है ना। तो अब सरकार ने कर दिया है कि भैया 30 दिन तक, यदि इस बिल में ऐसा है कि 30 दिन तक लगातार आपको जमानत नहीं मिली, तो 31वें दिन आपको पद से मुक्त कर दिया जाएगा, आपको हटना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वो स्वयं भी, प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो रहा है। सारे पीएम को छोड़ दिया बड़ा पद, ठीक है ना। अब प्रधानमंत्री भी इससे बच नहीं पाएंगे। जबकि यदि हम देखते हैं तो 1975 में जब 12 जून के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब फैसला आया, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ठीक को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा था और आप 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इंदिरा गांधी ने संविधान में 39वां संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया कि नहीं भैया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ में बोले प्रधानमंत्री को भी पद नहीं छोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के इंदिरा गांधी ने अपने आप को बचा लिया। और आपको याद होगा कि इसके बाद 25 जून 1975 की आधी रात को, 26 जून से जो है आपका भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी गई, ठीक है ना। और जितने विरोधी नेता थे जो कहने के इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया। इस तरह की बातें आपको देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये बिल जो है आपका, ये संविधान में संशोधन करने की बात है। अब ये है क्या सर, संविधान 1950 में बनकर लागू हुआ। संविधान है क्या, तो देश को चलाने के नियम, कायदे, कानून जिस ग्रंथ में लिखे हैं, वो ग्रंथ का नाम है संविधान। आज हम देखते हैं कि विधायक का कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है ना। राज्यसभा के सांसद का 6 साल का होता है। तो ये सारी बातें कहाँ पे लिखी है, जिस ग्रंथ में लिखी है, उस ग्रंथ का नाम है संविधान। हमारे मौलिक अधिकार है ना, ये सारे किसमें लिखे, संविधान में। तो उस संविधान में 130वां संशोधन आपका किया जा रहा है। अच्छा, ये संशोधन कब होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 सांसद, लोकसभा के 2/3 और राज्यसभा के दोनों जब उस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, इसके बाद जाके संशोधन माना जाता है। तो वर्तमान में इस पर काफी मामला चल रहा है। कांग्रेस या अन्य पार्टियों का मानना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि भाई हमें सजा हो जाए और जो है हम वही पुराना सिस्टम चलता रहे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा जो पद से हम मुक्त हो जाए, इस तरह की बातें अलग अलग चल रही है, ठीक है ना। फिर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर के जो भ्रष्टाचारी है, ठीक, जिन लोगों को लगता है भ्रष्टाचार किया है, हम जेल में जाएंगे, हम जेल में गए हैं, तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते इस तरह का, ठीक, उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा बिल है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। इस तरह के बिल में सभी को शामिल करना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी हो, यदि वो आरोपी है, भ्रष्टाचारी है, तो उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। तो आई होप कि आपको 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो अभी पारित होने वाला है, पारित हुआ नहीं है अभी, संसद की संयुक्त कमेटी होती है उसके पास से गया है, जेपीसी से बोलते हैं, आपको पास जाएगा, वो दोनों तय करेंगे, उसके बाद इसको देखा जाएगा, उसके बाद शायद इसको पास कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं मानता हूं कि शायद आपको उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी आपको डिपेंड करता है, ठीक। तो यदि वीडियो ठीक लगे तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा।
ठीक, यही इसमें कोई कमी लगे तो कमी पर भी आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, जय श्री राम।